सर जो आपने लास्ट किया, हाँ ये वाला। हाँ, इसमें डाउट है? हाँ मतलब ये थोड़े देर के बाद का पिक्चर है क्या? और ये इधर एक ऑब्जर्वर है। बेसिकली क्वेश्चन ऐसे था, सपोज करो ये है सन, ये कोई भी लेट्स से पोल है या फिर पोल ले लेते तो हैं है। या फिर कोई भी बिल्डिंग ले लेते हैं, कुछ तो ऑब्जेक्ट है। तो तुम्हें समझ में आता होगा कि शेडो कब बनता है। लाइक सपोज करो यहाँ से ऐसा रोशनी आ रही है ना, तो इस रीजन में ये इसको कवर नहीं कर पाएगा, ये समझ रहे हो ना। तो फर्स्ट रे यहाँ से पास होता है और इस रीजन में कंप्लीटली डार्कनेस है, इसी रीजन में क्या बनता है, शेडो बनता है ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि स्टार्टिंग में शेडो का लेंथ है x, बाद में शेडो का लेंथ इससे ट्रिपल यानी कि 3x, स्टार्टिंग एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, देन फाइंड आउट फाइनल एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, तो सपोज करो आप यूज करते हो दिस 60 डिग्री, 1060 डिग्री इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। जैसे सपोज करो आपको लेट्स से इंफॉर्मेशन होता है यहाँ पे, लेट्स से ये होता है स्मॉल है, ठीक है, तो दिया तुम बोलो, for using this a and this x, which trigonometric ratio we should use, sin, cos, tan or something else? tan. नहीं बेटा, ये a यहाँ पे है, ये नहीं है, ये this is a and this x, so we should use sin, cos or tan. For angle 60 degree, this is base or perpendicular? For angle 60 degree, for angle 60 degree, x Base. base or perpendicular? Base. सर बेस Base. है वो। And a is hypotenuse or something else? Hypotenuse. हाँ, so base and hypotenuse, this ratio equals to sin, cos और tan. cos। हाँ, तो यहाँ पे आप यूज करोगे cos 60 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी ये गिवन नहीं था, आपको गिवन था दिस। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, ये है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड, tan थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज h, बेस इज 3x एंड tan थीटा, ये थीटा फाइंड करना था आपको, ठीक है, h अपॉन x इज इक्वल टू √3। सो √3 अपॉन 3 यानी कि 1 अपॉन √3, tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। लाइक सपोज करो ये है cosec थीटा इज इक्वल टू 2 अपॉन √3, tan थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। cosec is reciprocal of sin, cosec theta है 2 upon √3, so sin theta will be √3 upon 2। टर्न टू। ये लर्न होना ही चाहिए, कोई अल्टरनेटिव नहीं है इसका। हाँ। ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है कि sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये फॉर्मूला यूज करोगे तो थीटा 60 डिग्री आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, लर्न करना ही पड़ेगा और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। थीटा विल बी 60 डिग्री। सपोज करो cot थीटा है लेट्स से √3, cot थीटा है √3, सो tan थीटा 1/√3 मतलब 30 1/√3. डिग्री। थीटा 30 डिग्री। सपोज करो एग्जांपल है दिस, sec थीटा इज इक्वल टू 2, sec थीटा इज इक्वल टू 2, सो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 1 upon एंगल 2। इक्वल 60 डिग्री। 60 degree. हाँ, सो 60 डिग्री एंगल की इक्वल है, करेक्ट है। अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे कई बार इस तरीके से नोटेशन आते हैं लाइक sec इनवर्स 2, दिस इज नॉट पावर -1, दिस इज नॉट पावर हाँ मतलब ये -1, ये ऐसे नहीं है, नहीं ये है। 1 upon sec 2 नहीं है। हाँ, मतलब दिस कौन इज से कॉल्ड एज वैल्यू sec, में सेक का वैल्यू 2 आ रहा है? हाँ, इसको बोलते हैं sec इनवर्स 2, यानी एट विच एंगल sec theta is equal to 2, so which angle sec theta is equal to 2? 60 degree. यानी sec inverse 2 is equal to 60 डिग्री। सपोज करो ऑप्शंस है रेडियन के फॉर्म में, देन दिस विल बी π/3। 3. हाँ, लेट्स से क्वेश्चन है दिस, sec √2, sec inverse √2,
So it means sec theta is equal to root 2 and we have to find out the value of 45 theta. degree. तो sec theta है root 2 तो cos theta होगा 1 upon root 2. Theta is equal to 45 डिग्री 45 क्योंकि degree साइन and और कॉस दोनों भी 45 रहेगी। हाँ, in terms of radian this will be pi by 4. Okay. ठीक है, तो काफी सारा पोर्शन ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी कवर किया है हम लोगों ने। आज पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो हमें सेगमेंट कवर करना है उसका लास्ट पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड एज एलाइड एंगल्स। या फिर हाँ बोलो, पेपर डिस्कशन। पेपर डिस्कशन करते हैं, पहले ये कंप्लीट करते हैं उसका पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ देखो जनरली हमें पता होता है जस्ट एक्यूट एंगल्स, और एक्यूट एंगल्स के अंदर भी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90। हाँ, अच्छा 10 90 डिग्री कितना आता है बोलो? इंफिनिटी, नॉट डिफाइंड। 10 90 sin 90 upon cos 90, cos 90 0, 1 upon 0 not defined, correct है। So trigonometric ratio of obtuse angles, ठीक है। ये सेकेंड हेडिंग हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं इसको, एलाइड एंगल्स या एलिड एंगल्स। समझने का ट्राई करना, काफी सिंपल है, काफी इजी है। फर्स्ट पॉइंट, एंगल माइनस थीटा, like sin of minus theta, cos of minus theta, tan of minus theta, cot of minus theta, sec of minus theta, and the last one is cosec of minus theta। हाँ, concept is cos and sec, cos and sec, इन दोनों में माइनस डिसअपियर, इन दोनों में माइनस डिसअपियर, रिमेनिंग जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं इन सब में माइनस कॉमन। सो साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस sin theta, cos of minus theta just cos theta, this is minus tan theta, this is minus, this is sec theta, this is minus cosec theta. So basically concept is minus disappear in case of cos and sec। हाँ, cos and cos का रेसिप्रोकल sec। तो इन दोनों के केस में हाँ बोलो। साइन और cosec में भी होना चाहिए था ना बेटा, साइन में जब माइनस बाहर आए तो cosec में भी तो बाहर आएगा ना। हाँ, इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, बताता हूँ, रुको एक मिनट, पहले कुछ क्वेश्चन समझ लेते हैं ना। सपोज करो एग्जांपल है दिस, साइन ऑफ माइनस 30 डिग्री, सो माइनस कॉमन, रिमेनिंग इज साइन 30 माइनस हाफ, एंड दिस विल बी माइनस 1/2, करेक्ट है। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, cos ऑफ माइनस 30 डिग्री, दिस विल नॉट बी माइनस cos 30 डिग्री, दिस इज एक्चुअली जस्ट √3/2 आएगा, करेक्ट। ओके, इसके प्लेस पे क्वेश्चन है दिस, tan ऑफ माइनस 45 डिग्री माइनस कॉमन, रिमेनिंग tan 45 डिग्री, आंसर इज माइनस 1। इसके प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, sec ऑफ माइनस 45 डिग्री -2। फिर वही बात बोल रहे हैं कि sec में माइनस डिसअपियर, हाँ, sec और cos में माइनस डिसअपियर, सो दिस इक्वल्स टू sec 45 डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ cos 45, cos 45 इज 1/√2 का रेसिप्रोकल √2। करेक्ट है। अब एक पॉइंट नोट, ये समझना काफी इजी पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट, क्वाड्रेंट सिस्टम। जैसे कार्टेशियन प्लेन ना, हाँ हाँ वही सेम भाई। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, वैसे ही यहाँ पे भी क्वाड्रेंट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। अच्छा, जैसे सपोज करो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्कशन करते हैं ना, तो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव x डैश।
हाँ, दिस इज वाई एक्सेस, यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, ये वाई कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव एंड यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस एंड इज फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट बोथ, प्लस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, in third quadrant x and y both coordinate दोनों भी नेगेटिव, negative, in fourth quadrant x coordinate positive and y पॉजिटिव वाई coordinate नेगेटिव। हाँ, तो ये क्वाड्रेंट्स का आइडेंटिफिकेशन है इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, हाँ हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ रहे हैं अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लियर? हाँ ओके, तो यहाँ पे आप आइडेंटिफिकेशन करते हो एंगल से। कैसे एंगल मेजर करते हैं हम लोग? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। कहाँ से मेजर करते हो? सारी चीजों को बड़ा केयरफुली सुनना है ना, सब बहुत सिंपल है, सब बहुत सिंपल है, बस केयरफुली सर ये सुनते शायद जाओ। से गुप्ता सर ने सिखाया है। हाँ सुनो, तो सब बहुत सिंपल है, केयरफुली सुनो, कोई भी डाउट है तो मेरे को बोलो, स्टॉप होके फिर से डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आप एंगल का मेजर स्टार्ट करते हो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे एंगल 0 डिग्री, इसमें कोई डाउट? नहीं। ठीक है, No. दिस एंगल 90 डिग्री। तो बेसिकली एक्यूट एंगल आते हैं इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, पॉजिटिव बिल्कुल सही। पॉजिटिव में। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे एंगल 180 degree. सो Negative. बेसिकली थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री में है, देन फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा 90 डिग्री टू 180 डिग्री, Six. सेकेंड क्वाड्रेंट। ये क्लियर? हाँ Yes. फॉर थर्ड क्वाड्रेंट थीटा शुड बी 180 to 270। बिल्कुल ठीक है, एंड फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा 270 to 360। 270 डिग्री टू 360 डिग्री। एक पॉइंट और, 360 डिग्री और 0 डिग्री इन दोनों का लोकेशन सेम। ओके, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई फिक्स प्लेस है, ठीक है, स्टार्टिंग में मूवमेंट 0 है, थीटा 0 डिग्री। सपोज करो एक रोटेशन कंप्लीट करते हो, कितना थीटा कवर किया है? 360 डिग्री। लोकेशन चेंज और सेम? सेम ओनली। एक रोटेशन और कंप्लीट। अभी टोटल कितना थीटा कवर हुआ अभी तक? 720 डिग्री। 360 डिग्री का डबल। अभी भी लोकेशन सेम ही है। हाँ, सपोज करो एक रोटेशन और कंप्लीट कर लेते हैं, तो इससे थीटा चेंज, हाँ बोलो। नहीं नहीं, तो थीटा में कंटिन्यूअस 360 डिग्री एक्चुअली वन रोटेशन को शो करता है, ठीक है। हाँ, और एक रोटेशन तुम कभी भी ऐड करते हो ना किसी चीज में, तो उससे तुम्हारा वैल्यू चेंज होगा, टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन लोकेशन सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। डिस्प्लेसमेंट वही रहेगा। वेरी गुड, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे अभी मैं तुम्हें बोलता हूँ कि 360 डिग्री रोटेशन और करना है तुम्हें, ये स्टार्टिंग पोजीशन है, 360 डिग्री रोटेशन एक्स्ट्रा और ऐड करना है इसमें, सो फाइनल लोकेशन विल बी क्या बोलो? ए। हाँ सेम ही आएगा, लाइक ये हो गया 360 डिग्री रोटेशन एक्स्ट्रा कंप्लीट, सेम जगह पे हो। एनी डाउट? नो। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि थीटा, इसमें आप ऐड करते हो 360 डिग्री का एनी मल्टीपल ऑफ 360। हाँ, 1 मल्टीपल यानी 1 रोटेशन, 2 मल्टीपल यानी 2 रोटेशंस, 3 मल्टीपल यानी कि 3 रोटेशंस। तो इससे लोकेशन चेंज होता है क्या? नहीं। तो कहीं भी इस तरीके से है, इसका नेचर, इसके प्रॉपर्टीज ऑल आर सेम एज जस्ट थीटा। हाँ, अंडरस्टूड। यानी हाँ। 30 डिग्री और 390 डिग्री, इन दोनों के प्रॉपर्टीज, लोकेशन, एवरीथिंग इज सेम। 30 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये एंगल हो गया 30 डिग्री, इसमें एक्स्ट्रा कितना ऐड करना है अभी आपको? 360 उधर ही आया। सेम ही जगह पे आता है। क्लियर? यस।
एक्चुअली करते क्या है ना, अभी क्वेश्चन आगे जाके ये आने वाला है कि फाइंड साइन ऑफ 1200 डिग्री, इसका वैल्यू। ना अरे सुनो तो सही, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या करते हैं, 360 की डिग्री के मल्टीपल वो कितने आ रहे हैं वो देख लेते हैं और इन हाँ, सबको रिमूव कर वो देते हैं। चले जाएंगे। जैसे 360 डिग्री का यहाँ पे कितने मल्टीपल्स आएंगे बोलो? डिवाइड करना डिवाइड वो डालेंगे ना। डिवाइड तो नहीं करोगे ना, क्योंकि पता नहीं एग्जैक्ट मल्टीपल ही नहीं है। जैसे 360 डिग्री इंटू 3 कितना होता है? 10। 80। हाँ, तो बेसिकली 3 रोटेशंस एक्स्ट्रा है, यू कैन रिमूव इतना डिग्री। सो बेसिकली दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ 120 डिग्रीज। अब साइन 120 डिग्री कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे अभी, है ना, कुछ सेकंड्स कुछ मिनट्स में देखते हैं उसको। जैसे क्वेश्चन ये रहा होता है, लेट्स से साइन ऑफ 1 और 10 डिग्री, दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज, क्योंकि 360 डिग्री के 3 मल्टीपल्स 1080 डिग्री, दे कैन बी रिमूव्ड, रिमेनिंग है जस्ट साइन 30 30 डिग्री। डिग्री और साइन मतलब 30 1/2। 1/2, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, एक पॉइंट देखो, ये क्वाड्रेंट सिस्टम हम लोगों ने थीटा डिग्रीज के टर्म्स में यूज किया है, इसको तुम रेडियन के टर्म्स में भी यूज कर सकते हो। लाइक यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे एंगल थीटा इज इक्वल टू π/2 π/2, दिस एंगल थीटा इज इक्वल टू पाई, दिस एंगल 270 डिग्री, 90 डिग्री का ट्रिपल यानी π/2 का भी ट्रिपल यानी 3π/2। तो इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल 0 to π/2, इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंगल π/2 to पाई, in third quadrant angle pi to 3π/2, and in fourth quadrant angle 3π/2 to 0. पाई। 0 भी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं है, 2π बोलोगे तो भी कोई इशू नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों का पोजीशन सेम है। अंडरस्टूड? हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आप एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट के साइन से आइडेंटिफाई करते हो क्वाड्रेंट क्या है। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट वाई Angle से। कोऑर्डिनेट नहीं होते, यहाँ पे एंगल से आइडेंटिफाई करते हैं। अंडरस्टूड? ओके। एक पॉइंट और देखो, स्टार्टिंग में तुम्हें बोला था मैंने कि सपोज करो थीटा आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो लाइक दिस, देन थीटा विल, हाँ बिल्कुल, एंड थीटा सपोज करो क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो निगेटिव आएगा। देन नेगेटिव। इसमें कोई डाउट नहीं। नो इसको थोड़ा 0 4π 6π कुछ भी लिख सकते हो ना, सब सेम ही है। नहीं नहीं यार, 4π नहीं लिख सकते, 4π नहीं लिखना चाहिए। 4π लिख सकते हैं क्या बोलो? No. नहीं, क्योंकि 3π/2 to 4π का मतलब एक रोटेशन और कंप्लीट कर रहे हो, एक रोटेशन और कंप्लीट कर रहे हो तो उस रोटेशन में फर्स्ट सेकंड थर्ड सारे क्वाड्रेंट फिर से आ जाएंगे। हाँ। तो 3π/2 to 2π ही यूज करना चाहिए। क्लियर? हाँ। ठीक है, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना, थीटा एंटी क्लॉकवाइज देन पॉजिटिव, थीटा क्लॉकवाइज देन नेगेटिव। सपोज करो मैं अभी क्लॉकवाइज मूवमेंट करता हूं, है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट, देन दिस इज थीटा 0 डिग्री, दिस इज थीटा -90 डिग्री, दिस इज थीटा Minus Minus 180. -180 डिग्री, दिस इज थीटा माइनस, 270. 270 डिग्रीज। दिस इज थीटा माइनस 360 डिग्रीज। 360 डिग्री। तो सपोज करो क्वेश्चन है दिस 120 डिग्री, विच क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट, करेक्ट है। थीटा है -120 डिग्री, देन विच क्वाड्रेंट? थर्ड। तो नेगेटिव एंटी सॉरी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, ये हो गया थीटा 0 to -90, यहाँ पे -120। -120, सो दिस विल बी थर्ड क्वाड्रेंट। हाँ, इसमें कोई डाउट? नहीं। एक पॉइंट और, ये आपको स्टार्टिंग में बताया था 1 नंबर का मतलब 1 रेडियन, 1 रेडियन रेफर्स टू 57.2 7 डिग्रीज। हाँ, सपोज करो कहीं पे है दिस 2, जस्ट 2, नॉट 2 डिग्री, 2 डिग्री डेफिनेटली
2 डिग्री। हाँ मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। हाँ So this is 2, not 2 डिग्री यानी 2 रेडियन, ऑलमोस्ट 57 का डबल यानी 120 के आसपास कोई आएगा। 114 डिग्री। हाँ दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। बेटा होता क्या है ना, तुम एक पॉइंट समझने का ट्राई करो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा ही पॉइंट है। थीटा इज इक्वल टू 0, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई होता है 3.14 अपॉन 2 कितना आएगा 57 यानी 0 टू 1.57 चेंज में डिग्री फर्स्ट वाइज, क्वाड्रेंट सुनो डिग्री वाइज कितना चेंज हो रहा है 90। हाँ 90 डिग्री। यहाँ पे थीटा पाई ऑलमोस्ट 3.14। तो 1.57 नंबर चेंज, इसका मतलब 90 डिग्री चेंज। क्लियर? यहाँ पे थीटा 3 पाई बाई 2 यानी 1.57 का ट्रिपल, उसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, इतना रखो काफी है 3.157, बस ये 1.57 ये नंबर माइंड में रखना थोड़ा। ओके ठीक है। अब एक पॉइंट सुनो इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेंट्स का यूज क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, वो समझने का ट्राई कर रहा हूं। अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको थोड़ा केयरफुली सुनना, काफी इजी है, ऐसा टफ नहीं है कुछ भी, है ना। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा 0 डिग्री टू 90 डिग्री, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 डिग्री टू 180 डिग्री, थर्ड क्वाड्रेंट 180 टू 270 डिग्री, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 टू 360 डिग्री। ओके क्लॉकवाइज रोटेशन करते हैं तो 0 डिग्री टू -90 डिग्री, -90 टू -180 डिग्री, -180 टू -270 डिग्री, -270 270 माइनस नहीं -270 टू -360 मतलब 0। हाँ ठीक है। सपोज को रेडियन वाइज मेजर करते हो तो 0 टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 टू पाई, पाई टू 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 टू 0। 2 पाई। हाँ यहाँ तक डाउट? नहीं। Okay. Important point is this. In first quadrant, फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive. In first quadrant, all trigonometric ratios are पॉजिटिव। sin 30 degree, cosec 60 degree या cosec 75 degree, anything 0 to 90 degree. Answer will be पॉजिटिव ओनली। positive only. इसमें कोई डाउट? नो। नो सर। इसके रीजन क्या है वो प्रॉपर उनके एक्सप्लेनेशंस हैं, वो रीजन बाद में देखते हैं, पहले जो मेन पॉइंट है वो देख लो, है ना। ओके In second quadrant, Second. quadrant sin और sin का रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, Positive. remaining all 4 trigonometric ratio नेगेटिव। negative. Like sin 120 degree, final answer positive or negative? पॉजिटिव। Cos 120 degree, final answer positive or negative? नेगेटिव। Negative. Correct है। सर लेकिन आएगा क्या वैल्यू? तो बताऊंगा मैं भी, सारी चीजें आ रही है धीरे धीरे। इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot positive, remaining all trigonometric ratios नेगेटिव। अब कौन एक ही चीज बची है अभी यहाँ पे, क्या? cos and sec. In fourth Sec. quadrant cos and sec positive, remaining all trigonometric ratios नेगेटिव। negative. Okay. मतलब सब दो कहाँ पे तो पॉजिटिव है, बाकी सब हाँ। जगह नेगेटिव है। तब दो जगह पॉजिटिव है और दो जगह नेगेटिव है। ठीक है, इसको ऐसे भी रन कर सकते हो। ठीक है, a all, यहाँ पे s sin और sin का रेसिप्रोकल cosec, दिस t tan tan का रेसिप्रोकल cot, c cos cos का रेसिप्रोकल sec। तो काफी लोग तो इसको ऐसे लर्न करके रखते हैं लाइक आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, मैं पर्सनली तो इसको CAST कास्ट टूल करके लर्न करके रखता हूँ, कास्ट। c cos रेसिप्रोकल sec, a4 कुछ होता नहीं है ना इनमें, देखो a4 कुछ होता है क्या बताओ? नहीं। एक ही पॉसिबिलिटी है a4 ऑल। S4 sin रेसिप्रोकल cosec, T4 tan रेसिप्रोकल cot।
हाँ CAST मेरे को बेस्ट लगता है, बाकी तुम्हें लर्न करना है तो ऐसे भी कर सकते हो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, College. लेकिन ये लर्न होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये सब हम लोग लर्न करके रखते हैं, वैसे ये लर्न होना चाहिए। ठीक है, ओके ओके। अभी सपोज करो क्वेश्चन है दिस, साइन थीटा पॉजिटिव और लेट्स से टेन थीटा भी पॉजिटिव। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही Which आना quadrant? चाहिए तो 0 क्या to लगता है 90 में ही आएगा। कितने पॉसिबिलिटीज? जस्ट वन जस्ट वन पॉसिबिलिटीज, थीटा विल बी फर्स्ट क्वाड्रेंट। डेफिनेटली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। करेक्ट है, क्यू फॉर क्वेश्चन यहाँ पे ना क्वाड्रेंट है। सपोज करो साइन थीटा दिस नेगेटिव एंड कॉस थीटा लेट्स से पॉजिटिव। आदित्य तो तुम्हें फिर बोलना, फोर्थ रुक जा क्वाड्रेंट में यार, ही आदित्य आएगा। रुक जा एक मिनट, रुक जा भाई, रुक जा एक मिनट। तने तुम बोलो, साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा पॉजिटिव। थीटा साइन थीटा नेगेटिव कॉस थीटा पॉजिटिव, एक ही पॉसिबिलिटी है, थीटा शुड बी इन Fourth. Fourth. फोर्थ क्वाड्रेंट। साइन थीटा पॉजिटिव टेन थीटा नेगेटिव, थीटा सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट। सो बेसिकली क्वाड्रेंट स्पेसिफाई करने के लिए आपको मिनिमम टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, टू भी डिफरेंट वाले, ऐसा नहीं कि जस्ट साइन और कोसेक पता है। हाँ साइन कोसेक तो बेसिकली एक ही है, उसका रेसिप्रोकल ही है वो, हाँ अलग अलग चाहिए। अलग अलग चाहिए। साइन कोस ये साइन कोसेक ये वन सेट हो गया, कॉस सेक ये एक अलग सेट हो गया, टेन और कॉट ये एक डिफरेंट सेट हो गया। तो बेसिकली इन थ्री सेट में से आपको टू सेट्स पता होने चाहिए, तब उसका एग्जैक्ट लोकेशन फिक्स होता है। क्लियर? ओके अच्छा अब ये बोलो, साइन टू नॉट 2 डिग्री जस्ट 2, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव। हाँ, 1 is almost 57 point, 27. so 2 is 114 degree. Which quadrant? सेकंड, और सेकंड में Second. साइन और कॉसेक पॉजिटिव। हाँ, in second quadrant sine and cosec positive, remaining all 4 cos sec tan cot सब Negative. नेगेटिव। तो ये इसका आंसर है, करेक्ट है। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, साइन 4 और tan 4, ये बोलो, सोच के बोलना आराम से ना, ऐसा कुछ रैंडम रिप्लाई नहीं करना चाहिए। सर साइन नेगेटिव टैन पॉजिटिव। 4 is almost 200 के आसपास है। 228. 57 into 4, 228। 228 degree. Which quadrant? थर्ड And in third quadrant sine, Fourth. नेगेटिव Negative tan positive. करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। Any doubt in this point? No. No, No. sir. Next question, this try करो। सर आंसर भेजा है। बेटा क्वेश्चन इज नॉट थीटा, क्वेश्चन इज cos थीटा।
मतलब मतलब कुछ भी नहीं है, cos थीटा की ओ वैल्यू फाइंड करनी है। पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए क्या? देखो sin थीटा है 1/2, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन Hypotenuse. cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस। Hypotenuse. hypotenuse is 2, base is square root of 4 - 1 यानी कि 3, आंसर इज, Root 3 by 2. बट आंसर विल बी एक्चुअली प्लस माइनस √3/2। अब थोड़ा सा एक पॉइंट समझने स्टार्ट करो ना, अभी तक sin थीटा 1/2 था, तो मैं ये बोल रहा था कि cos थीटा इज जस्ट √3/2, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, वो थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। लाइक sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, दिस वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। Positive. थीटा कैन बी इन First फर्स्ट क्वाड्रेंट and और second. सेकंड क्वाड्रेंट। Second सेकेंड quadrant. क्वाड्रेंट, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। अभी तक हम लोग जस्ट एक्यूट एंगल्स वगैरह पे डील कर रहे थे। अगेन सपोज करो क्वेश्चन ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि cos थीटा कैन बी, क्वेश्चन ये रहा होता है ना, फाइंड आउट समेशन ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा, देन आंसर विल बी 100%। √3 या अगर फिर 0। हमें जीरो जीरो हाँ 0। जीरो ठीक है, लेकिन सपोज करो क्वेश्चन इतना स्पेसिफाई नहीं है वहां पे, तो जस्ट हम लोग उसको एक्यूट एंगल ही कंसीडर कर लेते हैं। अंडरस्टूड? बट एक्चुअल में cos थीटा कैन बी प्लस माइनस √3/2 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ थीटा। सपोज करो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, cos थीटा पॉजिटिव, और सपोज करो थीटा है इन, सेकंड क्वाड्रेंट देन cos थीटा विल बी नेगेटिव। Minus root 3 by 2. √3। ये थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। क्लियर? ओके, सर लेकिन साइन का वैल्यू हाफ तो 30 डिग्री के लिए आता है ना? बेटा बिल्कुल ठीक है, 30 डिग्री के लिए आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ऑब्ट्यूस एंगल्स पे भी आंसर्स आते हैं। मैं आ रहा हूँ धीरे ओके धीरे ओके। वहां पे भी, हाँ मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे वहां पे, ठीक है? हाँ ओके, उसके पहले एक क्वेश्चन ट्राई करो। sin A is equal to 3/5, tan B is equal to half, A greater than pi by 2 less than pi less than B less than 3 pi by 2। So basically A हो गया in which quadrant? ये हो गया इन सेकंड क्वाड्रेंट। And B थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट। आराम से सोच के केयरफुली और सिंसियरली इस क्वेश्चन का रिप्लाई करना चैट बॉक्स में। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 8 tan A minus √5 sec B। बेसिकली साइन ए के हेल्प से आप फाइंड करोगे tan A, साइन और tan के डेफिनेशंस को यूज करके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan B से फाइंड करोगे sec B। क्वाड्रेंट का थोड़ा ध्यान रखना। फाइनल आंसर बताओ क्या था, देखते हैं।
फाइनल आंसर न्यूमेरिकल है, लाइक ओके ओके 3/4 -3/4 7/2 -7/2 या समथिंग एल्स। 0 भी पॉसिबल है, कैलकुलेट करो, देखो क्या करते हो। आदित्य क्या आंसर है तुम्हारा? सर पोस्ट किया -4। -4। हाँ ये तो मिस्टेक आंसर है बेटा ना। ओके ओके In second quadrant 10 नेगेटिव और पॉजिटिव? Negative. Negative. बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ओनली sin थीटा एंड And cosec, cosec. बाकी सब नेगेटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट ओनली पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर सर -5 10 -5 आ रहा एंड है। cot, 10 एंड cot, लेकिन यहाँ पे है sec, sec डेफिनेटली। Negative. हाँ, अभी आदित्य क्या बोल रहे हो? -5? नहीं नहीं -7। नहीं, -7 भी रॉन्ग है। Sin है 3/5 perpendicular upon hypotenuse, 10 is perpendicular upon base, perpendicular है 3 bases, 4. but according to second quadrant 10 should be नेगेटिव। negative, so 10 is equal to -3/4. okay, हाँ सर मैंने 2 लिया शायद से ऊपर। नहीं 2 नहीं आएगा। 10 भी given है 1/2, tan theta is perpendicular upon base, sec theta is H by B. h upon b, b is 2, h is √5 √5, correct है। and because of third quadrant sec is negative or positive? नेगेटिव। Negative, so sec b is this, tan a is -3/4। ये वैल्यूज आप यूज करोगे यहाँ पे, करो ट्राई। फाइनल आंसर इज 3 point so this is -6, this is plus का 5/2, LCM है 2, न्यूमरेटर इज -12 + 5 यानी -7/2 -3.5 -3.5। हाँ क्लियर? यस ओके, तो ये क्वाड्रेंट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे आई थिंक सभी को। इसके रिगार्डिंग एक शीट हाँ। पोस्ट करता हूँ, वो ट्राई करना, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ ऑब्ट्यूज एंगल्स एंड लीड एंगल्स। इसके अंदर फर्स्ट कंसेप्ट है दिस एंगल माइनस थीटा, काफी सिंपल कंसेप्ट है। कॉस और सेक माइनस डिसअपीयर, रिमेनिंग बाकी सब, इन सब में माइनस कॉमन, माइनस साइन थीटा, माइनस टेन थीटा, माइनस कॉट थीटा, माइनस कॉसेक थीटा, दिस जस्ट कॉस थीटा, दिस जस्ट सेक थीटा। ओके। अब आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स पे। Second point is trigonometric ratios of angle 90 degree plus theta। 90 degree plus theta इसका मीनिंग क्या है ना, जैसे कई बार क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड साइन ऑफ 120 डिग्री। अब 30 डिग्री, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये पता होता है हम लोगों को।
तो बेसिकली इस 120 डिग्री को आप 90 डिग्री प्लस समथिंग में ब्रेक करते हो. लाइक दिस 120 डिग्री कैन बी रिटन एज 90 डिग्री प्लस. 30. अब इसको सुनो सुनो सुनो, अब इसको डील कैसे करते हैं ना, वही सीखना है. सो एंगल 90 डिग्री प्लस थीटा. थीटा. हाँ, एक सिंपल कंसेप्ट और है इसके अंदर, वो और बताते हैं, फिर आगे मूव करते हैं. like sine of 90 degree plus theta, cos of 90 degree plus theta. काफी सिंपल है, समझने का ट्राई करना, ये यूज होता है ना. 90 डिग्री प्लस थीटा, cot of 90 डिग्री प्लस थीटा, sec of 90 डिग्री प्लस थीटा, cosec of 90 डिग्री प्लस थीटा. ओके, तो क्वेश्चन में प्रेजेंट है 90 डिग्री. 90 डिग्री या फिर ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. 90 डिग्री और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री. तो इनमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो में चेंज होता है. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ साइन इज कॉसेक. कॉस 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 बताया था ना, साइन 1 डिग्री. हाँ, ओके ओके. हाँ, कॉस 89 डिग्रीज. 89 डिग्री. साइन 4 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 86 डिग्रीज. 86 degree. angles are complementary, then sine will change in cos, cos will change in sine. Like cos 20 degree equals to sine 70 degree. tan 3 degree equals to cot 87. sec 10 degree equals to cosec 80 degree. 80 डिग्री. इनमें काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे हम लोगों ने, स्क्वायर्स वगैरह करके फिर पेयर्स बनाते हैं, समेशन बन होता है वैसे ही. So 90 degree or odd multiple of 90 degree concept is trigonometric ratio will change. बेटा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है इसको, बाकी कंसेप्ट काफी सिंपल है. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो changes. Sine will change in cos and cos will change in Sine. साइन. tan will change in नहीं, cot will change in Tan. sec will change in Cosec. Cosec. cosec will change in. Sec. Sec. यानी sin 90 डिग्री प्लस थीटा equals to cos theta, this sin theta, this cot theta, this tan theta, this cosec theta and this Sec theta. sec theta. एक पॉइंट आता है फिर यहाँ पे साइन कन्वेंशन. फर्स्ट चेकलिस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है या नहीं करना है. कब चेंज नहीं होता है वो भी बताऊंगा मैं. अभी तो चेंज हो रहा है. यहाँ पे क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ 90 डिग्री. सपोज करो 90 के प्लेस पे 270 होता, देन ऑल्सो चेंज. समझते हो ना ऑड मल्टीपल. लाइक 450 डिग्री होता, देन वी चेंज. 450 डिग्री इज 90 डिग्री इनटू 5. ओके, तो इस केस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है. सो फर्स्ट चेकलिस्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वेदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो शुड बी चेंज और नॉट. कब चेंज नहीं होता है वो देखेंगे, अभी तो चेंज होगा बिकॉज ऑफ 90 डिग्री. सेकेंड चेकलिस्ट इज साइन कन्वेंशन. सेकेंड चेक पॉइंट इज साइन Convention. साइन कन्वेंशन. कैसे यूज करते हैं, 90 डिग्री प्लस. मेरे को अब जस्ट ये बताओ 90 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट. Second. 90 डिग्री ये रहा, 90 डिग्री से प्लस एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर रहे हो, सो क्वाड्रेंट इज Second. एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट. अच्छा, मैंने ये एक बार बोला है आप लोगों को, क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा ना. सो सेकंड क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव. 90
Sine and cos. Sine and cosec. Cosec, sorry. This one and this one positive, remaining all. Negative. मैं फिर से बोल रहा हूँ, साइन कन्वेंशन के टाइम पे ये चेक मत करना बेटा, ना क्वेश्चन मैटर करता है, क्वेश्चन चेक करना होता है. अंडरस्टूड? अरे देखो क्वेश्चन देखो तुम, काफी इजी होते हैं. लाइक सपोज करो क्वेश्चन है दिस, साइन ऑफ 120 डिग्री, आपको ब्रेक करना होता है ये 90 डिग्री के अंदर. सो दिस इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 प्लस 30. because of 90 degree trigonometric ratio changes, sign will change in. Cos 30. Second point, sign convention, 90 degree plus 30 degree, which quadrant? Second. In second quadrant this sign positive or negative? Positive. तो यहाँ पे साइन आएगा प्लस. Now cos 30 degree is equal to √3/2. final answer is √3/2. ये प्लेस पे क्वेश्चन होता है दिस, लेट्स से 10 150 डिग्री. सो 150 डिग्री ऑब्ट्यूस एंगल है, डायरेक्ट लर्न नहीं करते हम लोग, इसको आप ब्रेक करोगे इन फॉर्म ऑफ 90 डिग्री. सो दिस इज 10 90 डिग्री प्लस 60 degree. बिकॉज ऑफ 90 डिग्री 10 विल चेंज इन Cot 60 degree. 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, विच क्वाड्रेंट? Second. इन सेकेंड क्वाड्रेंट 10. Negative. Negative. तो यहाँ पे यूज करना है माइनस साइन. एंड cot 60 इज 1/√3. ये इसका फाइनल आंसर है. अंडरस्टूड? Yes, sir. एक क्वेश्चन है दिस, sec 120 डिग्री, ये फाइंड करो. sec 120 डिग्री -2/√3 समीक्षा बेटा आपका साउंड बहुत ज्यादा लो है एक्चुअली. -2/√3 -2/√3. Okay, can you explain this question? This is sec 90 degree plus 30 degree. because of 90 degree sec will change in cosec. Cosec. 90 plus 30, which quadrant? Second. Second. सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर sec. Negative. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत देखना यार, आंसर नहीं देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. ये मत सोचना कि सेकंड क्वाड्रेंट में तो cosec पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे प्लस आएगा, ऐसे नहीं होता. क्वेश्चन Okay. मैटर्स, क्वेश्चन मैटर्स, क्वेश्चन मैटर्स. और वैसे भी यार देखो, sec 120 डिग्री है, 120 डिग्री इन विच क्वाड्रेंट? Second. इन Second. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर sec पॉजिटिव और नेगेटिव. Negative. Negative only. फाइनल आंसर शुड बी 100%. Negative. हाँ, ओके, करेक्ट. एंड cosec 30 डिग्री इज रेसिप्रोकल ऑफ sin 30 डिग्री, 1/2 का रेसिप्रोकल. 2 तो फाइनल आंसर इज -2 sec का जोड़ दिया. ये बताओ. cosec 135 डिग्री. ओके. प्लस √2. तो cosec 135 cosec 90 प्लस 45 degree. हाँ सर √2 आ रहा है.
हाँ सर। sec 45 plus or minus? प्लस plus Final answer is only √2. correct. Any doubt? no sir. नहीं होता इसमें, कभी कोई डाउट नहीं होता, ये बहुत सिंपल एक्चुअल में। हाँ यस सर। एक्सप्लेनेशन थोड़ा बड़ा है इसका, एक्सप्लेनेशन में टाइम लगता है, क्वेश्चन तो सेकंड्स में सॉल्व होते हैं। एक्चुअल में ये थर्ड पॉइंट था, इसके पहले एक पॉइंट और है। सर तो फिर वो थर्ड कर लेंगे जो बच गया वो। नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं होता, ये प्रॉपर ऑर्डर में चलता है एक्चुअल में। ओके और इसको हटा देंगे। माइनस माइनस। देखो क्या होता है ना, इस तरीके से ऑर्डर होता है एक्चुअल में। लाइक आप यहां से स्टार्टिंग करते हो थीटा, फिर दिस एंगल 90 माइनस थीटा, हाँ दिस 90 प्लस थीटा, दिस 180 माइनस थीटा। वेरी गुड, करेक्ट है, सीख गए यार तुम, बस इतना ही है इसमें और क्या। दिस 180 प्लस थीटा, देन दिस 270 माइनस थीटा। एंड देन दिस, 270 plus 270 plus theta. और ये होता है माइनस थीटा। अंडरस्टूड? हाँ 0 माइनस, हाँ ठीक है। या इसको तुम 360 माइनस थीटा भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले ही बोला था आपको 360 डिग्री, या फिर इसका कोई भी कैन बी मल्टीपल रिप्लेस बाय 0। कैन बी रिमूव्ड, क्योंकि जस्ट रोटेशन को शो करता है। अंडरस्टूड? ओके, so second point was this actually, sin of 90 minus theta, cos of 90 minus theta and so on, again because of 90 degree ये सब चेंज हो गए, sin cos के अंदर, cos sin में, tan cot, cot tan में, sec cosec, cosec sec में, and 90 minus which quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये इजी है, सब प्लस ही है। हाँ, वो तो स्टार्टिंग में बोला था ना आपको कि टू हाँ क्वाड्रेंट, सॉरी टू एंगल्स का समेशन 90 डिग्री या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, देन फर्स्ट एंगल का साइन, अदर एंगल का कॉस सेम, या फिर tan ऑफ फर्स्ट एंगल इक्वल्स टू cot ऑफ अदर एंगल। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किए थे काफी सारे, याद है? sin स्क्वायर 1 डिग्री, sin स्क्वायर 2 डिग्री, हाँ हाँ, फिर हमने वो sin cos स्क्वायर 60 89 डिग्री। देखा था, हाँ, और sin फिर वो स्क्वायर कुछ तो आया था आंसर 46 या 47। 47 समथिंग, sin स्क्वायर 89 is cos स्क्वायर 2 1, फिर, हाँ सॉरी, cos स्क्वायर 1 प्लस sin स्क्वायर 1 is 1। 1, वो पेयर्स बन जाते हैं वहां पे, ठीक है। हाँ एक ये पॉइंट भी था कि टू एंगल्स का समेशन है 90 डिग्री, देन tan a into tan b, दिस वैल्यू 1। 1, ये सब पहले आपको बता चुके हैं ऑलरेडी। हाँ वो प्रॉपर्टी में लिया है। ठीक है, अभी आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट खत्म हो गया। हाँ, इतना ही था सेकंड पॉइंट, कुछ भी नहीं है उसमें। ओके ओके। Fourth point is this, angle 180 degree minus थीटा। theta. सर तो फिर इसे साइन और कॉसेक के लिए पॉजिटिव आएगा क्या? बिल्कुल करेक्ट है। सो बेसिकली फर्स्ट और सिक्स्थ में ही प्लस आने वाला है, बाकी सब में है।
माइनस, नेगेटिव ही है। इतना ही कंसेप्ट होता है, कुछ भी नहीं होता, बहुत सिंपल होता है। हाँ सर, वो असली आफ्टर मिस्टेक नहीं स्कूल टू कॉलेज होने के बाद हो गया। हाँ तो बेसिकली इसलिए मिस्टेक नहीं करना होता आपको। हाँ ओके, तो अभी मैं एक पॉइंट और एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री और ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90 डिग्री, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री में। इफ मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री, मल्टीपल्स ऑफ 180 डिग्री 180 डिग्री, देन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। चेंज। यहाँ पे भी चेंज, इधर भी चेंज, सब जगह चेंज थोड़ी होता है, दो ही चीजें होती है ना, Constant है। चेंज या सेम। रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे रिमेन सेम। अच्छा, यहाँ पे ऑड मल्टीपल वर्ड को क्यों यूज कर रहे हैं बताओ, जस्ट मल्टीपल वर्ड यूज क्यों नहीं करते हैं? सर तो फिर वो 180 भी आ गया ना। 180 भी आ गया ना, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री इंटू 2 कितना होता है? 180। हाँ, इसलिए वहां पे स्पेसिफिकली ऑड मल्टीपल यूज करते हैं। अंडरस्टूड? इसमें कोई ऐसा नहीं है। सिंपल सी बात है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। 90 डिग्री या फिर 90 डिग्री का कोई भी ऑड मल्टीपल, 270, 450, 630 या 9 into 9 is 81, 810 डिग्री आपको दिखता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करना है। 180 डिग्री का मल्टीपल दिखता है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं करना होता। लाइक इन दिस क्वेश्चन, 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन कांस्टेंट हो गया। sin थीटा, cos थीटा, tan tan थीटा, थीटा। cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। First point, whether we have to change trigonometric ratio or not. Second point, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन कैसे डिसाइड करते हो? अगेन 180 डिग्री से थोड़ा सा कम, विच क्वाड्रेंट? सेकंड। Second. सेकंड क्वाड्रेंट, दिस एंड दिस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बाकी सब नेगेटिव। Negative. माइनस 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 माइनस। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट है। लाइक क्वेश्चन है दिस, साइन 120 डिग्री। अब ये टू मेथड से कर सकते हो आप, या तो इसको 90 डिग्री में एक्सप्रेस करो, 90 में ही करते हैं सर। अदरवाइज इसको 180 में करो। सो 90 में करते हैं तो लाइक दिस, 180 में एक्सप्रेस करते हो देन Minus 60. 90 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज इन cos कॉस में आ 30, गया, मतलब हाफ 90 प्लस विच क्वाड्रेंट? सेकंड। Second. हाफ हाफ आएगा सर 1/2। Positive. ये भी सो Positive. प्लस cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज रूट 3/2. 180 सर डिग्री। सुनो सुनो, 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नॉट चेंज, सो इक्वल्स टू साइन। 60। 3 degree. सबको पता है साइन 60 और cos 30 सेम ही होते हैं, इससे भी आंसर। हाँ ओके सर, तो फिर 180 को यूज कर लेंगे। बेस्ट तो 180 रहता है। एक्चुअली होता क्या है ना, जैसे हाँ, क्योंकि इसमें ऐड वगैरह तो करना पड़ रहा बदलने है। की जरूरत नहीं पड़ती। एक्चुअल में क्या होता है ना, ये आप चाहो तो डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो। टू, जैसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं ना, लाइक टू एंगल्स का समेशन 90 डिग्री, देन साइन ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कॉस ऑफ सेकंड एंगल। tan ऑफ फर्स्ट एंगल इज इक्वल टू कॉट ऑफ सेकंड एंगल। और सेक और sec ऑफ कॉसेक का भी फर्स्ट एंगल वैसे इज ही। इक्वल टू कॉसेक ऑफ। सेकंड एंगल। के अलावा एक प्रॉपर्टी और tan into tan b 10 इज to इक्वल 10 टू equals to 1। 1। खत्म। ऐसे ही हम लोग एक सप्लीमेंट्री एंगल का भी प्रॉपर्टी लर्न करके रखते हैं, वो यूज होता है कई जगह पे। ओके। लाइक a plus b इज इक्वल टू 180। 180 डिग्री, तो साइन सेम ही होता है। साइन a इज इक्वल टू, sin b यानी साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री इज इक्वल टू साइन 179 डिग्री। 179 डिग्री, because 179 can be written as 180 minus 1। 180 है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम, 180 माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट इक्वल्स टू साइन 1 डिग्री। डन? हाँ Yes.
एक पॉइंट और, कॉस ये डायरेक्ट इक्वल नहीं होता, ये नेगेटिव में इक्वल होता है। ये तुम्हें यहां से क्लियर हो गया वो देखो। 180 माइनस, सुनो सुनो, 180 माइनस थीटा और थीटा, इन दोनों का समेशन कितना आ रहा है बोलो भाई। जैसे 30 डिग्री और 150 डिग्री सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट सप्लीमेंट वैसे ही 180 माइनस थीटा और थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि थीटा थीटा चला जाएगा ना। हाँ तो सप्लीमेंट्री हुआ ना, 180 समेशन आ रहा है। हाँ हाँ सॉरी। और सप्लीमेंट्री में यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कुछ निगेटिव। नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आता है। जस्ट इतना 2 पॉइंट्स लर्न करके रखो, काफी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. लाइक क्वेश्चन है दिस, tan 150 डिग्री, दोनों में से तुम्हें जो भी इजी लग रहा है कोई भी यूज कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि मोर फेवरेबल मेथड कौन सा है, ऐसा कुछ माइनस भी। 1/√3। हाँ, जो भी तुम्हें इजी लगता है कर दो। सो दिस इज 10 90 प्लस 60, और वी कैन यूज दिस आल्सो 10 180 माइनस 30. 180, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम। 180 माइनस विच क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। Second. इन सेकंड क्वाड्रेंट 10, Negative. ये यूज करते हैं। 90 डिग्री 10 विल चेंज इन कॉड Cot. 60। 90 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट? अगेन सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर 10, निगेटिव। cot 60 is 1/√3, tan 30 is also 1/√3. understood। हम्म कोई भी सर मेथड जो तुम्हें easy 180 लगे, वाला ही अच्छा है। जो तुम्हें अच्छा लग रहा है वो कर लो, कोई इशू नहीं है, मेरे को दोनों ठीक लगता है। दोनों में विद इन सेकंड ही लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये पॉइंट है, ये ध्यान रखना। टू एंगल्स का समेशन 180 डिग्री, देन साइन डायरेक्ट इक्वल एंड कॉस नेगेटिव में इक्वल। इनवर्स इक्वल। नेगेटिव में इक्वल होने का मतलब ये हो गया कि, एक सेकेंड, कॉस से प्लस कॉस बी कितना आएगा बोलो? 0. ट्राई दिस हाँ क्वेश्चन। हाँ। देखते हैं कौन रिप्लाई करता है इसका। बहुत सिंपल सवाल है, काफी सिंपल क्वेश्चन है और एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा नहीं होता कि π/7 की वैल्यू पता होती है, हम लोग को नहीं पता होती है। हाँ तो जस्ट आपको इसमें थोड़ा सोचना है, देखते हैं क्या करते हैं। आंसर चैट बॉक्स करना है। अच्छा, ऐसा मत करना है ना, ऐसा प्लीज मत करना कि कॉस कॉमन रिमेनिंग ये सब ऐड कर दो, है ना, ऐसा मत करना, ठीक है। जैसे cos 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री इज इक्वल टू cos 90 डिग्री, ऐसे होता है क्या? नहीं नहीं। हाँ, तो ये मत करना। sin x अपॉन n कैंसिल, आंसर 6, ऐसे नहीं होता। सर आंसर पोस्ट किया। करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है।
देखो जस्ट अभी बोला था कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन समेशन ऑफ कॉस। cos A plus cos B equals 0. हाँ मतलब समेशन ऑफ कॉस 0। इसमें डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। अच्छा देखो काफी लोगों को ये डाउट होता है, जैसे पॉइंट समझने का ट्राई करना। काफी जेन्युइन डाउट है, काफी जेन्युइन डाउट है। जैसे सपोज करो ये है एबीसी, दिस एंगल इज लेट्स से 30 डिग्री, ओके, और दिस डिस्टेंस है 4, दिस डिस्टेंस है 5। आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल को इंट्रोड्यूस नहीं करते अभी, है ना। जैसे साइन 30 डिग्री या फिर साइन थीटा। सुनो सुनो, रूट 3/2 नहीं होता, 1/2 होता है। साइन थीटा, सुनो सुनो, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस और बेस ये केवल राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन होते हैं, अंडरस्टूड? ओके, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ऐसा कि इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं है, ये क्लियर? तो एक चीज समझने का ट्राई करो, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे साइन 30 डिग्री को आप 1/2 यूज नहीं करोगे, डेफिनेटली कर सकते हो। हाँ लेकिन इसमें जो डेफिनेशन है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये यूज नहीं हो पाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस इसको यूज करने के लिए आपको चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्यों चाहिए? क्योंकि मेरे को चाहिए होता है इसके लिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। हाँ, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनियस वो केवल किसमें होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में रहते राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो है नहीं, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस दिस डेफिनेशन को आप यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है, ये तो हर जगह पे यूज कर सकते हो, वेदर इट्स ट्रायंगल और नॉट। मतलब क्वाड्रिलेटरल में भी। बिल्कुल करोगे यार, कभी बोला तो था आपको। जैसे ये पैरेललोग्राम है, ये हाँ है मतलब किसी में भी, 5, ओके। ये है 30 डिग्री, इसका एरिया क्या होता है? ए बी हाँ। साइन थीटा। हम्म। साइन 30 डिग्री इज 1/2, 30 और साइन 50, 30 डिग्री इज 15 1/2, आएगा, 15। 30/2 इज 15। हाँ सपोज करो आपको ये डेफिनेशन यूज करना है, क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं ऑफ एल्टीट्यूड का। बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ हाँ। नाउ साइन 30 डिग्री विल बी दिस अपॉन hypotenuse which is 5. AB। यस। हाँ ओके, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो अभी जस्ट बोला था कि टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन कॉस का समेशन होता है 0। 0। बट समझने का ट्राई करो, ऑलवेज ऐसा नहीं होता कि आपको 180 डिग्री मिलता है ना। सिर्फ आपको पेयर बनाने थे ना। बेसिकली आपको पेयर ही बनाने थे। रेडियन में भी आपको थोड़ा सा अभी कन्वीनियंट आना स्टार्ट होना चाहिए। जैसे π/7 और 6π/7 कितना एडिशन है? 7π/7, 7 7 कट और पाई 180। यानी कि पाई यानी 180, यानी these two angles are supplementary, summation of cos is 0। 0. 0, करेक्ट है। तो इन दोनों का समेशन 0। सिमिलरली 2π/7 and 5π/7 अगेन समेशन 0. 0। 7π/7 0, समेशन 7π/7 यानी कि पाई यानी कि 180 डिग्री, अगेन 0. cos का समेशन 0, 0 + 0 + 0, 0. 0 0 0, फाइनल आंसर बड़ा 0। बड़ा 0, करेक्ट। Yes. फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, एंगल 180 डिग्री प्लस थीटा। ये सब लर्न मत करना है ना, ये लर्न नहीं करना होता है, ठीक है। हाँ नहीं सर नहीं। जस्ट अंडरस्टैंड करो, ऐसे लर्न मत करने बैठ जाना, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा, फिर ऐसे मम्मी को बोल के मम्मी आप मेरे से पूछो सारे, है ना। तो ऐसे लर्न नहीं करना, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। सो साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, अगेन 180 है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सेम, क्योंकि चेंज होता है 90 डिग्री के ऑड मल्टीपल में, ठीक है। 180 डिग्री प्लस विच क्वाड्रेंट? थर्ड। Which one? First, second, third, fourth, fifth, sixth? Positive. थर्ड एंड फोर्थ, tan and cot
पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठक ठक ठक। आदित्य कैसे करो ठक ठक ठक। लाइक क्वेश्चन है दिस 10 to 10 डिग्री, ओके, तो दिस इज 180 plus 30 डिग्री। 30, हाँ, तो फिर 180 tan डिग्री 30 is 1/√3, तो 180 डिग्री 1/√3 आ गया। बोलने भी नहीं देता यार, 1/√3 करेक्ट है। सपोज करो एग्जांपल है दिस, तो कभी आदित्य तुम मत बोलना है ना, बहुत हो गया तुमको। ओके, sec ऑफ, संस्कार तुम एक्सप्लेन करो, sec ऑफ 240 डिग्री। सर मतलब क्वाड्रेंट और वैल्यू ना, हाँ फाइनल आंसर फाइनल आंसर -2 आएगा। एक्सप्लेन करो, बोलो। सर क्योंकि वो सेकंड सेक 240 सेकंड क्वाड्रेंट में होगा ना, और नेगेटिव एंगल एग्जिस्ट नहीं करता, सो वैल्यूज भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मतलब इसके लिए सेक अपॉन कॉस के लिए सिर्फ सेक के लिए -2 आएगा। ओके, तो ये तुमने पता नहीं क्या एक्सप्लेन किया, मेरे को क्लियर नहीं हुआ वैसे। बाकी ये है sec ऑफ 180 plus 60 डिग्री। 180 डिग्री कैन बी रिमूव्ड, सॉरी कैन बी रिमूव्ड नहीं, बिकॉज ऑफ 180 डिग्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रिमेन सेम, यानी कि sec 60 180 plus 60 which quadrant? Third. Third quadrant sec, Negative. so final answer is minus -2. correct. Sixth point, एंगल 270 डिग्री माइनस थीटा, लर्न नहीं करना होता। साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा। सर फिर हमें ये भी 180 प्लस थीटा यूज करके सॉल्व करेंगे। जो तुम्हें इजी लगता है वो कर सकते हो, ठीक है। मतलब सर 270 के लिए, हाँ ओके, और मल्टीपल्स के लिए चेंज होगा। चेंज, नो सर 180 यूज कर लेंगे। जो तुम्हें इजी लगता है वो करो, कोई इशू नहीं है वहां पे, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चंस ऐसे नहीं आते हैं बेटा, वैल्यू फाइंड करने वाले क्वेश्चंस कम आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं बताऊंगा अभी, रुको मैं, है ना। तो ये पता होना चाहिए आपको। हाँ, ओपन करने के लिए क्वेश्चंस भी आते हैं कि दिस को ओपन करके बताओ क्या आता है, ठीक है। हाँ, हाँ, तो इसलिए पता होना चाहिए। बाकी एंगल फाइंड करना है तो फिर जो तुम्हें इजी लगता है वो करो, कोई इशू नहीं वहां पे। ओके, सो 270 डिग्री माइनस थीटा यानी 270 डिग्री से कम विच क्वाड्रेंट? थर्ड, फिर tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। सेवंथ, एंगल एंगल 270 डिग्री। 270 प्लस थीटा। अच्छा, 270 डिग्री प्लस थीटा कैन बी आल्सो रिटन एज 3π/2 प्लस थीटा। थीटा। tan 270 प्लस थीटा cot, फिर cosec। Again, because of 270 degree, sine will Change. change in cos, cos will change in sine, sine will Sin, change in cot, cot, cot will change tan, tan, cosec, sec। sec। सिद्धेश तुम बताओ साइन कन्वेंशन। क्या सर? साइन कन्वेंशन बोलो, साइन कन्वेंशन।
सर कहना है हाँ ओके बोलो। सर कॉस और सेक छोड़ के बाकी सब माइनस। करेक्ट है। 270 डिग्री प्लस थीटा विच क्वाड्रेंट? Fourth. फोर्थ। Fourth. So only positive trigonometric ratios are cosine. Sec. Speaking, ये मत देखना बेटा, वरना इसके अकॉर्डिंग ये पॉजिटिव आएगा, समझ रहे हो ना हाँ क्वेश्चन में। And last point is this: angle 360 degree minus, simple point है 360 degree और any multiple of 360 degree can be removed. रिमूव। ये जस्ट रोटेशन को शो करता है, रोटेशन से पोजीशन चेंज नहीं होता कभी। 360 डिग्री माइनस थीटा cos ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। भाई हम लोग सुबह घर से निकलते हैं, दिन भर में काफी रोटेशंस करते हैं ना, इधर जाते हैं। हाँ अच्छा ऐसा एक बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सपोज करो ये होम है, ठीक है, आप इधर गए तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इधर ही गए, आप वापस तो कभी तो इधर आओगे, हाँ क्योंकि रात को आपको फाइनल डिस्प्लेसमेंट कितना करना है, 0। तो रोटेशंस हो गए, वो टाइम गया, एंगल चेंज हो गया, वैल्यू चेंज हो गई, लेकिन लोकेशन वही है, हाँ सारी नेचर सेम है। जो आदत पहले मॉर्निंग में था वही आदत रात को भी है, ठीक है। तो tan cot 360 डिग्री माइनस थीटा sec 360 डिग्री माइनस थीटा एंड कोसेक 360 माइनस थीटा। 360 डिग्री कैन बी कैंसल आउट। बाकी ऐसे भी समझ सकते हो, 360 डिग्री इज मल्टीपल ऑफ 180, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एज इट इज, अंडरस्टूड। 360 डिग्री माइनस विच क्वाड्रेंट? फोर्थ, तो फिर फोर्थ क्वाड्रेंट, tan एंड cot पॉजिटिव। सेकंड सर cos। कॉस एंड सेक। हाँ सॉरी, cos एंड sec। बाकी ऐसे भी समझ सकते हो, 360 डिग्री रिमूव, अभी रिमेनिंग है जस्ट साइन ऑफ माइनस थीटा, बताया था माइनस डिसअपियर इन केस ऑफ कोसाइन, sec। अंडरस्टूड। लाइक क्वेश्चन है दिस, साइन ऑफ 330 डिग्री you can express whether in terms of 270 degree or 1/2। you can use, गलत आंसर है, और you can use 360 डिग्री। क्या यूज करना है बोलो सर 360 को use यूज करना कर लेंगे, -1/2 आएगा। में कुछ मुश्किल है बोलो? नो नहीं। सर। करेक्ट। No. अभी देखो कई बार क्या होता है ना, थोड़ा बड़ा एंगल आता है, तुम्हारा 10 मिनट सॉल्व लूंगा बस में, ये हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। सर और वो टेस्ट का, वो 2 क्वेश्चन में डाउट है। वो करते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये एक काम करें, वो काफी लोगों ने एक्चुअली पेपर अटेम्प्ट नहीं किया है, तो जिसको भी डिस्कस करना है मेरे को अभी लेक्चर के बाद में मैसेज कर दो, अपन लोग एक इंडिविजुअल मीटिंग रख के वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ Yes, हाँ sir. सर, अभी कर अभी कर लेंगे लेंगे, लेक्चर अभी होने 10 के मिनट्स बाद। के बाद में ये मीटिंग एंड करके फिर मेरे को बोलना, वो कर लेंगे डिस्कस। सपोज करो ओके क्वेश्चन ओके। है दिस, सुनो सुनो, क्वेश्चन है दिस, जस्ट 10 मिनट्स। वन 54 पाई बाई 3। अच्छा एक पॉइंट और है ना, जैसे 360 डिग्री इन टर्म्स ऑफ पाई दिस इक्वल्स टू, तो भाई एंड सपोज करो कोई भी मल्टीपल है ऑफ पाई, एनी मल्टीपल ऑफ, सॉरी पाई नहीं, एनी मल्टीपल ऑफ, 2 पाई दिस इज मल्टीपल ऑफ 360, तो फिर इसे हटा देंगे, 2 पाई या 360 डिग्री, दिस कैन बी रिमूव। रिमेनिंग है जस्ट थीटा। थीटा। अब हम लोग करते क्या है ना बेटा, इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, इंटीजर में ब्रेक करते हैं बेसिकली। जैसे 154 तो डिवाइड नहीं होता 3 से, होता है क्या? नहीं होता। 154 समेशन ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है? 6 + 4 10। बेसिकली 154 को यू कैन राइट 153 + 1। नाउ डिवाइड, दिस इज 51 पाई प्लस
पाई बाय अंडरस्टूड? हाँ एक पॉइंट और, 2n पाई इज लाइक, 360 सुनो सुनो एक मिनट सुनो, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री या फिर 2 पाई, और ओके वी कैन से इवन मल्टीपल ऑफ, 180 डिग्री और पाई। हाँ, तो बेसिकली पाई का जितना भी इवन मल्टीपल है ना, दैट कैन बी, रिमूव तो इसमें से कितना रिमूव करोगे? 51 तो चला गया। 50 पाई, इवन मल्टीपल रिमूव करना होता है। हाँ बेटा ये बता, जैसे ये 360 डिग्री है, 360 हाँ डिग्री का मतलब कितना हो गया? जी 2 पाई ओके हाँ पाई का मतलब कंप्लीट रोटेशन थोड़ी होता है, पाई का मतलब जस्ट 180 डिग्री होता है। हाफ रोटेशन, हाफ रोटेशन। ओके रोटेशन के टर्म्स में चाहिए। हाँ, तो इसमें जस्ट 50 पाई रिमूव करोगे आप, सो रिमेनिंग है दिस sin पाई प्लस, पाई बाय 3 तो फिर 4 पाई बाय 3। अरे रुकिए एक मिनट के लिए, पाई में ऑलरेडी एक्सप्रेस है ना ये, पाई है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल नॉट चेंज, हाँ पाई प्लस पाई बाई 3 विच क्वाड्रेंट? थर्ड एंड इन थर्ड क्वाड्रेंट साइन, निगेटिव this is minus sin 60 degree, answer is -√3/2। correct. लास्ट एग्जांपल करते हैं, लाइक एग्जांपल है दिस, देखते हैं ये कौन करेक्ट बोलता है। ओके सर टेक्स्ट किया है। करेक्ट आंसर। अच्छा, आपको ये ब्रेक करना होता है सच दैट ये स्टार्टिंग में एक्यूट एंगल आना चाहिए ना स्टार्टिंग में। सो 253 तो 4 से डिविजिबल नहीं होता है, 252 होता है। 2 होता है, हाँ। नाउ डिवाइड 4 6 जा 4 3 जा, रिमेनिंग है पाई बाई 4, एंड वी कैन रिमूव 63 और 62, 62 remaining है this, pi trigonometric ratio as it is, pi trigonometric ratio as it is, पाई चला गया। which पाई quadrant? बाय 4 is 45। Third quadrant 10, positive 10 45 degrees, 1 1 so final answer is 1 correct. Any doubt? No, No. sir. This try करो।
सर टेक्स्ट किया आंसर। ओके सो दिस इज 176, समेशन इज 8 + 6 यानी कि 14, और 14 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है ना, तो दिस कैन बी 174. 174 + 2 पाई। नाउ डिवाइड 58 पाई + 2 पाई बाय 3. 3 58 pi already even multiple of pi can be removed, remaining here this. 2 pi by 3 हाँ, and 2 pi by 3 is pi minus pi by 3 pi trigonometric ratio as it is. Pi minus pi by 3, which quadrant? second quadrant In second quadrant, sec negative sec 60 degrees reciprocal of cos 60, which is minus 2 correct answer है। हाँ ये भी आंसर बराबर है मेरा। ठीक है, चलो इतना ही करते हैं। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, ये ट्राई करना सभी लोग, ठीक है? अभी ट्राई Okay. करना और मेरे को आंसर व्हाट्सएप करोगे, है ना? आज 8 o'clock या 8:15 को 5 मिनट्स लगेंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अभी करके लेक्चर के बाद मेरे को व्हाट्सएप करना। ओके क्वेश्चन है दिस 10x minus 5 pi by 2। अच्छा, बेसिकली एक चीज और है ना, जैसे 5 pi by 2 is 2 pi plus pi by 2 2 pi can be, removed now this is 10 of x minus, pi by 2 मतलब 90 है। सुनो x minus pi by 2 ये पता नहीं होता हम लोगों को, pi by 2 minus x पता होता है, तो पहले इसमें से माइनस कॉमन। ओके मतलब उल्टा हो गया सब। हाँ, सेक होता तो फिर माइनस कैन बी रिमूव। सो क्वेश्चन है दिस, ये आपको ट्राई करना है, आंसर मेरे को व्हाट्सएप करना है। नहीं होता है तो कोई इशू नहीं है, डिस्कस करेंगे हम। चलो मैं ऑलरेडी इसको थोड़ा, नहीं ठीक है, ओके। This is sine cube. This is sine cube. Options are sin x cos x, minus sin square x, minus sin x cos x, और sin square x। ठीक है, नोट सेंड करता हूँ, उसमें एक क्वेश्चन है ऑन पेज नंबर 39। ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्री। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों करेंगे। स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर ज्योमेट्री पे आएंगे। ठीक है, ओके। Yes, sir. डाउट्स वगैरह तो इंडिविजुअली मेरे को बोल देना, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, मिलते हैं फिर जल्दी, है ना? Bye, sir.